हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज़िद्दी सॉल्यूशन में। और आज जो हम लेकर के आए हैं वो हैं हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी की सारी रचनाएं। इतनी सारी रचनाएं हैं और इतने अच्छे तरीके से मैंने लगाया है इनको कि आप समझोगे, इसको याद करोगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, कि इनको जो है प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। किनको भाई? सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। और इनको शब्द शिल्पी भी कहते हैं और छायावाद के विष्णु के नाम से भी इनको जाना जाता है। बचपन में इनका नाम गोसाई दत्त था। किनका नाम भाई? हमारी बात किसकी चल रही है यहाँ पर? सुमित्रा नंदन पंत जी की बात चल रही है। प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है, शब्द शिल्पी कहा जाता है और छायावाद के विष्णु कहा जाता है। और बचपन का नाम क्या था इनका? गोसाई दत्त था। तो ये जो रचनाएं हैं सारी की सारी किनकी हैं? ये सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। कौन कौन सी है एक बार पढ़ लेते हैं। एक है उत्तरा, लोकायतन, अतिमा, रजत शिखर, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगवाणी, वीणा, ग्रंथि, ग्राम्या, युगपथ, पल्लव, गुंजन, कला और बूढ़ा चांद। 1960 में इसको क्या मिला था भाई? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये 1960 लिखा है ना मैंने। परिवर्तन, युगांत, शिल्पी, युगांतर, चितंबरा। चितंबरा को ज्ञानपीठ मिला था कब? 1968 में। और एक है इनकी हार। ज्ञानपीठ सबसे बड़ा पुरस्कार है किसके अंदर? हिंदी के अंदर। नंबर 2 पे आता है हमारा कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ था भाई? 1955 से स्टार्ट हुआ था। इसमें मिलता क्या है? 1 लाख रुपए मिलते हैं और तामपत्र मिलता है, इस टाइप का। ठीक है। तो अब हम चलते हैं इनकी ट्रिक की ओर। ये जो सारी रचनाएं मैंने लिखी हुई है ना, सारी की सारी आपको इस ट्रिक के अंदर मिलेंगी। चलिए देखिए। और ये जो दी हुई है ना इधर किताबें इनकी, देखिए आप इसको। कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद का कुछ इस टाइप का थीम है ना। कला और बूढ़ा चांद, इसके लिए ना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कब? 1960 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार चितंबरा के लिए कब? 1968 में। और लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था इनको 1960। चलिए अब ट्रिक पे आते हैं अपनी। तो ट्रिक हमारी जैसे कि और ट्रिक स्टार्ट होती है सारी की सारी। स्टार्टिंग में सबका नाम किनका? सुमित्रा नंदन पंत जी का नाम। उत्तर मतलब उत्तरा, जो ऊपर लिखी हुई थी उत्तरा। स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण एक है और स्वर्ण धूलि है ना, ये स्वर्ण धूलि है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं दोबारा से। सुमित्रा नंदन पंत उत्तर में सोवियत लोकायतन में। कहाँ? उत्तर में सोवियत लोकायतन में अतीमा, अतीमा रजत शिखर पर। कहाँ पर? अतीमा रजत कैसा शिखर? अतीमा रजत शिखर पर स्वर्ण किरण धूलि युगवाणी की। स्वर्ण किरण धूलि युगवाणी, स्वर्ण किरण धूलि युगवाणी, इसको एक साथ याद करना आप। स्वर्ण किरण धूलि युगवाणी, स्वर्ण किरण धूलि युगवाणी की वीणा ग्रंथि। कैसी ग्रंथि भाई? वीणा ग्रंथि को देखने ग्राम्या युगपथ पर। कहाँ पर? ग्राम्या युगपथ पर जा रहे थे। कौन जा रहे थे भाई साहब? सुमित्रा नंदन पंत जी। कहाँ पर जा रहे थे? किधर, किस दिशा में जा रहे थे? उत्तर में जा रहे थे। सोवियत मतलब इसको जो लोकायतन है ना, इसको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। किसको? लोकायतन को। तो मैंने सोवियत भी इसके पीछे लिख दिया है। ठीक है। सोवियत लोकायतन में अतीमा रजत शिखर पर स्वर्ण किरण धूलि युगवाणी की, स्वर्ण किरण धूलि युगवाणी की वीणा ग्रंथि को देखने ग्राम्य युगपथ पर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे भाई? ग्राम्य युगपथ पर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि पल्लव और गुंजन। पल्लव कौन है भाई? 2 जने हैं। कौन कौन है? एक पल्लव है और एक गुंजन है। वो 1960 साहित्य पुरस्कार प्राप्त। कितने? 1960 साहित्य पुरस्कार प्राप्त। कितने भाई? 1960 साहित्य पुरस्कार प्राप्त कला और बूढ़े चांद के लिए। कौन है भाई? कला और बूढ़े चांद को 1960 साहित्य पुरस्कार मिले हैं। यानी कि कला और बूढ़े चांद को साहित्य पुरस्कार मिला है कब? 1960 में, है ना। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं? वो कला और बूढ़े चांद के लिए लड़ रहे हैं। अब यह परिवर्तन देखकर किसने भाई, किसने देखा? सुमित्रा नंदन पंत जी ने यह परिवर्तन देखा। और क्या हुआ? यह देखकर युगांत शिल्पी युगांतर, किसके? युगांत शिल्पी युगांतर
यह परिवर्तन देखकर युगांत शिल्पी युगांतर 1968 में ज्ञानपीठ चिदंबरा से, कितना 1900 कब की बात है भाई, 1968 में ज्ञानपीठ चिदंबरा से, किससे, ज्ञानपीठ चिदंबरा से हार गए। हार गए मतलब भाई वो हार गए कब, 1968 में युगांत शिल्पी युगांतर, युगांत शिल्पी युगांतर 1968 में ज्ञानपीठ चिदंबरा से हार गए। भाई बताओ, बड़े कमज़ोर इंसान थे यार जो युगांत, कौन, युगांत शिल्पी युगांतर 1968 में ज्ञानपीठ चिदंबरा से क्या हो गए थे भाई, ये हार गए यार। अब चलिए थोड़ा सा आगे को और देखते हैं। ये दो चीज़ें हैं कि 59 यानी कि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 2024 के लिए दिया गया है। और दिया कब गया है, ये दिया गया है 2025 में। और दिया किसको गया है भाई, ये दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला जी को। किसको दिया गया है भाई, विनोद कुमार शुक्ला जी को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अब 58वां देख लो फिर, जब 59वां देख लिया आपने तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसको दिया गया है, दो जनों को, जगत गुरु रामभद्राचार्य और प्रसिद्ध कवि और गीतकार, कौन कौन, गुलजार, प्रसिद्ध कवि और गीतकार हैं कौन, हमारे गुलजार, इनको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आप जो है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और चैनल को क्या कर दो, आप सब्सक्राइब कर दो। अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दो यार। धन्यवाद।